बता दें कि राहुल हा जिंदगी के जंगला जीत चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रही से राहुल ला बोरवेल ले बाहर निकाल ले गए हैं। आप यह बता दें कि 5 दिन के बाद बोरले ये राहुल ला बाहर निकाले गए से रेस्क्यू टीम ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते। IBC 24 की टीम तक दोपहर 3 बजे शुक्रवार के बोरवेल में राहुल गिरे रही से लगभग 60 फीट की गहराई में राहुल फंसे रही से 80 फीट की गहराई के ये बोरवेल रही से जेमा लगभग 60 फीट की गहराई में राहुल फंसे रही से। एक बाद सेना NDRF और SDRF की टीम हा सफल रेस्क्यू चलाई से टनल बना के राहुल साहू तक के रेस्क्यू टीम पहुंची से। एक बाद काली आखिर रात के लगभग 12 बजे के बेरा में 104 घंटा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल ला बाहर निकाले गई से और राहुल के पहली झलक मिलत ही रेस्क्यू टीम ला जिन सुकून मिली से ओकर परिजन ला जिन सुकून मिली से और IBC 24 के करोड़ों दर्शक मन जिन तरह ले टकटकी बांधे बैठे रही उहू मल्ला वही सुकून महसूस हुई से जतका सुकून राहुल जब बाहर आई से तो ओकर परिजन मन ला मिली से। आप बता दें कि सलग 5 दिन तक के हमार संवाददाता मन वहां जुड़े रहे हैं। ऑपरेशन राहुल 104 घंटा तक चली से और देश के सबला लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन रही से प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी सलग मौका में मौजूद रहे हैं। और अभी फिलहाल आप मतलब ये बता दें कि काली रात के राहुल बाहर निकाले के बाद जिन तरह ले राहुल तबो भी आंखें खोल के सब तरफ देखत रही से ये सुघर तस्वीर जिन तेरा IBC 24 में सबले पहली हमन आप मतलब दिखाए हैं ना ओकर बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए रही से सलग CM भूपेश बघेल ये खबर ऊपर नजर बना के रखे रही से रेस्क्यू ऑपरेशन के पल के अपडेट पल के जानकारी मन लेत रही ने कभी परिजन मन ले बात करत रही ने कभी प्रशासनिक अधिकारी मन ले बात करी ने रेस्क्यू टीम ले बात करी ने और ग्रीन कॉरिडोर बनाए के मन निर्देश दे रही ने और जैसने ही राहुल ला ये टनल ले बाहर निकालेगी से ओकर बाद सबले पहली ओला बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले गई से प्राथमिक उपचार के बाद अपोलो अस्पताल में ये बेरा राहुल भर्ती है और बताया जाते है कि ओकर तबियत ठीक हवाए। तो कौन तरह ले ये पूरा घटना हुई से आप मतलब वो बता दें 10 जून के दोपहर 3 बजे बोरवेल में राहुल के गिरे के खबर मिली से जेकर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ला शुरू मंझनिया 3 बजे के ये घटना रही से जेकर बाद लइका ला ऑक्सीजन पहुंचाए बार एक पाइपलाइन सबसे पहली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई से एक बाद सल्लग राहुल ऊपर नजर बनाए बार बोरवेल में एक CCTV कैमरा तक डाले गई से ताकि पल के अपडेट जिन है तीन मिलत रहे राहुल के हेल्थ ऊपर निगरानी रखे जा सके। तो मंझनिया 3 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई गई से एक बाद अगर ये तो बात हुई से 10 जून के एक बात करना अगर 11 जून के तो 11 जून के CM भूपेश बघेल राहुल के परिजन मनले वीडियो कॉल के जरिया बात करें है उमनला ये बताई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाही और राहुल हा बाहर आही एक बाद हर संभव प्रयास के उमन भरोसा दिलाई से और यही भरोसा जिन है यही भरोसा ये ऑपरेशन के ये रेस्क्यू ऑपरेशन के जीत के सबब बनी से राहुल तक वो अपन मनोबल पूरा रखे रही से और परिजन मनन घलों के धैर्य बना के रखे रही ने और शायद यही सब वजह रही से एक संग में करोड़ों दर्शक मन के जिन प्रार्थना रही से यही रंग लाए है कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुके हैं और राहुल ये जंगला जीत चुके हैं। 11 जून के ये तमाम घटना हुई से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करेगी से जेकर बाद 12 जून के रेस्क्यू ऑपरेशन पर गुजरात ले रोबोटिक टीम ला बुलाएगी से आप मतलब बता दें कि गुजरात में तक यही तरह की घटना हो रही से जिमा सफलता मिली रही से जेकर बाद ये रोबोटिक टीम ले CM भूपेश बघेल बात करी है और उमला बुलाएगी से हालांकि सफलता नहीं मिली से एक बाद टनल खोदे के फैसला लेगी से और टनल खोदाई के दौरान हालांकि रद्दा माँ जिन तरह चट्टान आई से ओकर से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी धीमा जरूर हुई से फिर रोबोटिक्स के टीम तक पहुंची से उहू अपन तरफ ले एक घाव नहीं बल्कि दूधी घाव प्रयास करी से जेकर बाद टनल निर्माण के काम शुरू हुई से 60 फीट की गहराई में राहुल फंसे रही से पैरेलली एक और 60 फीट के खुदाई करेगी से जेकर बाद एक टनल के निर्माण करके ओकर कोती पहुंचे की कोशिश करेगी से 13 जून के बाद करम ये तीसर दिन रही से और चट्टान मिले के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन सल्लग जारी रही से चट्टान ला काटे बार मशीन मंगवाएगी से और चट्टान ला काट के ओकर बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी से आप मतलब बता दें कि मशीन की उपलब्धता सल्लग करे जात रही से बिलासपुर ले ये मशीन ला मंगवाएगी से जिसमें थोड़ी टाइम जरूर लगी से लेकिन NDRF SDRF और प्रशासन की टीम के सहित 500 लोगन ये रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर में जुटे रहे हैं। तो जिन तरह के वो भौगोलिक स्थिति वहां रही से काफी चुनौती के सामना रेस्क्यू टीम ला करना पड़े से ओकर बाद बात करना अगर 14 जून के तो देर रात मासूम राहुल ला
एक बाद बाहर निकालेगी। 104 घंटा लंबा चले ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब पहली झलक राहुल के रेस्क्यू टीम ला मिले से तो ओकर मन के मन में तको सुकून रही से, लेकिन एक संगे यहू रही से कि जल्दी ले जल्दी अब राहुल ला बाहर निकाल के सबले पहले ओला अस्पताल भिजवाना हवाए। तो ये रही से पूरा घटनाक्रम के कौन तरह ले 10 जून के मंझनिया 3 बजे गिरे के बाद फाइनली 14 जून के लगभग 12 बजे के टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन ला सफलता मिली से और राहुल ला बाहर निकाल देगी से। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सब सभी संभव हुआ। हमने जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गंवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते ले हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चट्टानें थी और नॉर्मल मिट्टी नहीं थी। इस तरह के ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं बिल्कुल, बट इस तरह का जो चैलेंजिंग वर्क था ये नहीं किया था। तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के लिए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक साझा प्रयास था NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबका साझा प्रयास था और सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक बच्चे की आज जान हम बचा सके और मैं अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ आज। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि हम एक बच्चे की जान बचा पाए। सबसे पहले तो उस बच्चे के जो आत्मबल है उसको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि 5 दिनों तक वहाँ रहना और उसके बाद स्वस्थ निकलना, ये उसकी आत्मबल की पहचान है, जिनकी हम सब लोग कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए दुआ दे रहे थे। आज वो राहुल साहू हमारे बीच में स्वस्थ होकर के निकला। मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से ये सफलता आने वाले भविष्य में सभी लोगों के आत्मबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो ये वो चेहरा मन रही से, वो आवाज रही से जिनमन सल्लग राहुल बातचीत करत रही ने और सल्लग राहुल बार देश के सबले लंबा 104 घंटा के ये रेस्क्यू ऑपरेशन ला चलाई है और ना सिर्फ चलाई है बल्कि सफलता पूर्वक राहुल ला बाहर निकाले और देखे जा सकते कि कतका खुशी कर मन के चेहरा ऊपर है। ये बेरा के अपडेट ये है कि राहुल ये बेरा अस्पताल में हवाए, सामान्य स्थिति होकर हवाए। फिर ज्यादा आप मन ला जानकारी बर हमारे सहयोगी ले तको बात करबो, लेकिन तस्वीर आप मन देखो कि कौन तरह ले लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चली से 104 घंटा कम नहीं हो पाया और जिन तरह ले SDRF, NDRF की टीम, भारतीय सेना के जवानों, ये जिन तस्वीर है ये बेरा आप मन देखा तो यही वो तस्वीर है। सबले पहली तस्वीर राहुल साहू के 104 घंटा चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आप मला IBC 24 के माध्यम ला काली रात हमन दिखाए हन और जिन तरह ले वादा करे रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की अपडेट आप मन ले देवो, वो तरह ले सबले पहली तस्वीर एक्सक्लूसिवली काली रात के भी दिखाई रहे हैं। ये बेरा भी आप मला सलग जिन तस्वीर है आप मला दिखावत हन कि कौन तरह ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चली से 10 जून ले लेके 14 जून की रात तक के ये ऑपरेशन चलाएगी से और ये ऑपरेशन सफल रही से। और ये बेरा राहुल के का स्थिति है यहू आप मला जानना जरूरी है और आप मन जानना तको चाहता हो। एक स्थिति हमारे सहयोगी शरद अग्रवाल बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल हमारे मन संग लाइव जुड़ते होकर मन ले जानकारी लेबो कि ये बेरा के का अपडेट है, का कुछ डॉक्टर मन कहते हो कौन तरह के स्थिति ये बेरा राहुल के हवाए।
शरद जेन तरहाले राहुल ला काली सफलतापूर्वक बाहर निकालेगी से 104 घंटा लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन देश के सबले लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन रही से ये बेरा का स्थिति राहुल के है। डॉक्टर मल्लिका आपके बातचीत हुई है। जी, डॉक्टर ने बताया है कि उनका उपचार कर रहे हैं इंदिरा मिश्रा। उनके अनुसार राहुल की स्थिति सामान्य है, पैरों में थोड़ा इन्फेक्शन जरूर है पर उसकी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। अब करीब 10 से 11 बजे के बीच में राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। अपोलो के साथ ही साथ जिला जो प्रशासन है उनके भी अधिकारी लगातार अपोलो प्रबंधन के संपर्क में है और राहुल की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग यहाँ पर जारी है। राहुल पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसकी माँ भी यहाँ पर है, वो भी लगातार लोगों को धन्यवाद दे रही है, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार, तमाम अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी सहित तमाम लोगों का वो दिल से आभार व्यक्त कर रही है। और उसको भी तबियत थोड़ा खराब हुई थी पर उसकी भी स्थिति खतरे से बाहर है और माँ का भी अब यहाँ पर राहुल के साथ साथ माँ की तबियत भी एकदम बिल्कुल ठीक है और अब उसको दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। जी अजय, मुझे जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद शरद। तो ये बेरा यही अपडेट है कि राहुल ये बेरा अस्पताल में हवाए और ठीक हवाए ऑब्जर्वेशन पर आईसीयू में जरूर ओला रखे गए हैं। थोड़ी स्किन इन्फेक्शन हवाए फिर जल्दी ही आप मन के प्रार्थना के संग बहुत ठीक हो जाए, यह गारंटी है। जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिर गया। 16 घंटे से राहुल एक सकरे से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। वक्त की अहम खबर से और सबसे पहले बात करेंगे मासूम को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 40 घंटे से राहुल उस बोरवेल के अंदर है और अभी जो स्थिति यहाँ पर चूंकि जो रेस्क्यू का काम है उसको तेज कर दिया गया है। कैसे वो आप देख सकते हैं, हमने एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। बाड़ी में खेल रहा था राहुल और उसी वक्त एक बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें वो जाकर के गिर गया। सभी लोग प्रार्थनाएं जारी रखें, दुआएं जारी रखें क्योंकि सबसे ज्यादा असर शायद उसी का हो रहा है। इसलिए शायद 64 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, राहुल लगातार रिस्पॉन्स दे रहा है। तस्वीर सबसे पहले आपको एक दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो 60 फीट का गहरा गड्ढा किया गया है जहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो कर रही है। इसको पहले दिन से ही हम लोग नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, भी गृह मंत्री भी बैठे हैं, हम दोनों नजर रखें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राहुल जो है सकुशल वापिस आ जाए, भगवान उसे स्वस्थ रखे। जो बोल सकता न सुन सकता, पिछले 101 घंटों से जीवन संघर्ष से जूझ रहा है।